नमस्कार, मैं हूं चंदन कश्यप। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। हमारे साथ हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संरक्षक श्री मृणाल माधव जी, जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। इनसे बात करते हैं क्या कुछ आज कार्यक्रम है। जय जय श्री परशुराम। सर्वप्रथम राष्ट्रीय दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, प्रणाम है। देखिए, आज बहुत गौरव की बात है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद भूमिहार के आगे, अगर किसी भूमिहार के आगे मुख्यमंत्री शब्द जुड़ा है तो वो है विजय सिन्हा जी। तो विजय सिन्हा जी का आज हम लोग, वो चूँकि हमारे क्षेत्रीय विधायक भी हैं, इसलिए हम लोग उनका सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन की ओर से विजय सिन्हा जी को हार्दिक बधाई। जिस तरह से देख रहे हैं कि आशुतोष जी कार्यक्रम में अब कहीं ना कहीं दिख नहीं रहे हैं ज्यादा एक्टिव रूप से, क्योंकि चुनाव आने वाला है। कुछ ही महीनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और जो उनका तेज था और जो उनका हुंकार था भूमिहारों के साथ, वो तेज कहीं ना कहीं और हुंकार अभी घटता हुआ दिख रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आगे रणनीति बनेगी? नहीं, देखिए, ये अपने अपने सोच की बात है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन एक सामाजिक संगठन है, बिल्कुल, और ये भूमिहारों के उत्थान के लिए संगठन का निर्माण हुआ था। आशुतोष कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके भी हैं, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी जी। और ये भूमिहार मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनना, जी जी, ये अपने आप में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो आशुतोष जी हैं और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की देन है। देखिए, भूमिहार शब्द से जी बिहार की राजनीति के सारे ऊपर बैठे शीर्ष नेतृत्व को परेशानी होने लगी थी। जी जी, भूमिहार कहीं ना कहीं नीचे जाते जा रहे थे। जी जी। तो आज यदि भारतीय जनता पार्टी ने विजय सिन्हा जी, जो कि भूमिहार हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये बात जरूर है, जो इतने सालों से भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच जो संगठन जो मजबूती से भूमिहारों के बीच में कार्य कर रहा है, जो भूमिहार शब्द को जो एक गाली बन चुका था उसको दोबारा गौरवान्वित कर रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं उसी का हाथ है। और हम जब एकत्रित होना शुरू हुए, जब हमने अपनी ताकत दिखाई, पटना रहे, बेगूसराय रहे, तब जाकर सारे राष्ट्रीय दलों को और क्षेत्रीय दलों को लगने लगा कि नहीं भाई, भूमिहारों के बिना हमारा नहीं चलेगा। तो भूमिहार तो वो नमक है जिसके बिना जो है भोजन बेस्वाद है। तो भूमिहार जो आप कह रहे हैं कि नमक है जिसके बिना बेस्वाद है भोजन, 24 का चुनाव आने वाला है, क्या कुछ पार्टी की आगे रणनीति होगी? देखिए, संगठन की रणनीति यही होगी कि जो भी भूमिहार जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मदद करना है। और इसीलिए हम सब, क्योंकि देखिए, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि पहले भूमिहारों के 10-12 सीटें आती थी बिहार में। अब धीरे धीरे करके जो भूमिहार बहुल्य क्षेत्र हैं, वहां से भी पार्टियों ने भूमिहार कैंडिडेट देना छोड़ दिया। तो जैसे ही कैंडिडेट देना छोड़ दिया, तो वैसे ही भूमिहारों की संख्या लोकसभा के अंदर कम होने लगी, विधानसभा के अंदर कम होने लगी। तो जब से ये बात को हम लोगों ने उठाना शुरू किया, इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किए और भूमिहारों की बात करने लगे, उसके बाद आप देखिएगा कि कम से कम जो भूमिहार बहुल्य लोकसभा क्षेत्र हैं, वहाँ से भूमिहार कैंडिडेट अब दिए जाएंगे। पिछली बार आप देखिए, जैसे पटना है, पटना एक भूमिहार बहुल्य क्षेत्र होता था, वहाँ से डॉक्टर सीपी ठाकुर 1984 में चुनाव लड़े थे। तो वो टिकट जो है भूमिहार से लेकर वो सीट यादवों को या कायस्थों को दे दिया गया। मुजफ्फरपुर, ललितेश्वर प्रसाद शाही, रघुनाथ पांडे, उसके पहले दिग्विजय जी, ये सभी वहां से भूमिहार कैंडिडेट होते थे जो जीत कर आते थे। यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो 2024 आने वाला लोकसभा चुनाव है, वहां सभी क्षेत्रीय जो पार्टी है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी है, वहां भूमिहार समाज को लेकर के कहीं ना कहीं अब सोचना होगा पार्टियों को। बिना सोचे कोई उपाय नहीं है। भूमिहारों का दबदबा अब दिखने लगा है, तो सभी दलों को भूमिहारों को लेकर चलना पड़ेगा। और हमारे जो नेतागण हैं या जो नेता बनने के इच्छुक हैं, उनको टिकट देना पड़ेगा। आपके आंदोलन से ये साफ हो गया कि आंदोलन के बाद भूमिहार को हर पार्टी पर दर्जा दिया जाएगा। देखिए, भूमिहार को अगर दर्जा नहीं दीजिएगा तो आप बेदर्ज हो जाइएगा। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया कि अगर भूमिहार को आप दर्जा नहीं दीजिएगा
तो बेदर्ज हो जाइएगा। हमारे साथ थे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संरक्षक श्री मृणाल माधव जी।